अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहां पे तुम्हें बहुत तगड़ी बॉडी बनानी है, लेकिन 3 दिन वर्कआउट करने के बाद ही तुम्हारा अब मन ही नहीं कर रहा। तुम्हें इस सेमेस्टर बहुत बढ़िया नंबर लाने हैं, लेकिन 2 दिन पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा फिर मन ही नहीं करता। और ऐसे कुछ टाइम बाद तुम्हारा कभी मन करता ही नहीं है, ना तो तुम्हारी बॉडी बनी और ना ही तुम्हारे सेमेस्टर में बढ़िया नंबर आए। फ्यूचर भी, तुम डेली वर्कआउट करते हो, तुम डेली पढ़ाई करते हो, जब तुम्हारा मन नहीं करता तुम तब भी करते हो, क्योंकि तुम्हें ये पहले से पता है कि 100 में से 90 बारी तुम्हारा वो काम करने का मन करेगा ही नहीं। और कुछ टाइम बाद तुम्हारी एक बहुत बढ़िया फिजिक है और जैसे नंबर तुम्हें चाहिए थे तुम्हारे उससे भी बढ़िया आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर भी को चुना। पहले मैं वो मोटिवेशनल वीडियोस खूब देखता था, पढ़ने का मन नहीं है तो भी कैसे पढ़े, मैं ये सब ऐसी वीडियोस देखता था ना, तो उसमें हमेशा वो ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाते थे या ऐसा फालतू का मोटिवेशन फेंकते थे कि अरे भाई तुम्हें ना सूरज को उठाओ। पूरी वीडियो में तुम्हें बस चटपटी सी बातें सुनाएंगे, तुम सबका मुंह बंद करके रख देना और पीछे बैकग्राउंड में इतना तगड़ा गाना चला देंगे, इतना मतलब गूज़बम्स वाला गाना। और इनके थंबनेल भी ऐसे होते हैं, गूज़बम्स गारंटेड। उनके वीडियोस के टाइटल में हमेशा ब्रैकेट में ये लिखा होता था कि 100% गूज़बम्स गारंटेड, अगर गूज़बम्स नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। ऐसी। और मैं उस टाइम वो वीडियोस देख के बहुत ऐसा होता था कि हाँ भाई मैं भी करूँगा आपसे। 2 दिन पढ़ाई करी, फिर मेरा मन ही नहीं करता था। मैं सोचता था कि अरे शिट भाई ये क्या हो रहा है, मेरा मन क्यों नहीं कर रहा, मोटिवेशन आ क्यों नहीं रही। मेरे को लगता था कि कोई मेरे में गड़बड़ है। और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर डिसिप्लिन के ऊपर अभी भी यही सब बकवास होती है कि तुम्हें यही बताएंगे कि अरे भाई कैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पे एकदम निर्भर हैं, तुम उनका फ्यूचर हो, वो तुम्हें उनको पालना है, तुम्हें डरना होगा कि अगर तुम सही काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मतलब वही सब बातें जो तुम्हें पहले से पता है उनको बस एक अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से बता देंगे तुम्हें। प्रैक्टिकली डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है कोई नहीं बताता ये सब। मैं हमेशा अपने मन की सुनता था कि अरे मन नहीं कर रहा, जिस दिन मेरा मन करेगा मैं उसी दिन करूंगा। सबकी ये सोच होती है ना कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा, जिस दिन मन करेगा उस दिन करेंगे। और मैं ऐसे ही अपना जरूरी काम टालते रहता हूँ। और ऐसा होता था कि 100 में से बस 5 या 10 दिन ऐसे होंगे जिस दिन मेरा मन करेगा, लेकिन बस 10 या 5 दिन तुम काम करके अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसे ही हुआ 11th में, तुम्हें पता होगा वो मेरी स्टोरी कि कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे पेपर्स आ रहे हैं और मैं पढ़ता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता। मेरा मन करता है एनिमे देखने का, मैं उस टाइम एनिमे देख रहा था और इतनी बुरी हालत हो जाती है मेरी कि मेरा अगले दिन ही पेपर है और मैं उस रात को एनिमे देख रहा हूँ। मेरे दिमाग में है कि मुझे पढ़ना चाहिए, कल मेरा पेपर है और बहुत हार्ड पेपर था, मुझे इतना याद है, फिजिक्स या फिर मैथ्स ऐसे किसी सब्जेक्ट का था और मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं अपने आपको कहता हूँ कि कोई बात नहीं यार, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। और सुबह होती है, मैं सुबह जल्दी उठ भी जाता हूँ और मुझे इतनी नींद आ रही होती है क्योंकि मैंने रात भर इतनी मेहनत करके ब्लैक क्लोवर के 10 एपिसोड देखे हैं। भाई नींद कैसे नहीं आएगी, इतनी मेहनत करी है मैंने। तो ऐसा होता है कि सुबह उठता हूँ मैं और उठते ही मैं सो जाता हूँ कि अरे यार अभी नींद आ रही है, मैं चीटिंग करके पास कर लूँगा और मैं फेल हो जाता हूँ। और फेल भी कोई ऐसा वैसा फेल नहीं, 4 बार ही फेल होता हूँ मैं। 3 बार तो मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों में फेल होता हूँ और जब इनके रीटेस्ट होते हैं तो उसमें मैं एक और बारी मैथ्स में फेल हो जाता हूँ। इतना बुरा हाल हो जाता है मेरा। कहते हैं कि एक आदमी को 2 टाइप के पेन सफ़र करने पड़ते हैं, एक तो है पेन ऑफ डिसिप्लिन और दूसरा है पेन ऑफ रिग्रेट। और वही था, सेम बिल्कुल वैसे ही हो मेरे साथ। जब मैं फेल हुआ तब मेरे को ऐसा हो रहा था कि अरे यार काश मैं पढ़ लेता उस टाइम, यार काश मैं वो कर लेता। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता होगा कि काफ़ी सारा टाइम निकल चुका है और तुम्हें अब हो रहा है कि यार काश मैं उस टाइम ना वर्कआउट कर लेता, यार काश मैं उस टाइम पढ़ लेता, काश मैं उस टाइम ये कर लेता। अगर मैं तुम्हें डिसिप्लिन को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, डिसिप्लिन तुम उसको कहोगे जब तुम्हारा बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं कर होगा ना, कोई भी सही काम करने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन तुम फिर भी वो काम करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि वो चीज़ तुम्हारे फ्यूचर के लिए बढ़िया है। सिंपल भाषा में बिल्कुल डिसिप्लिन ये होता है। और डिसिप्लिन बिल्कुल कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे भाई ये तो हर कोई कर लेगा, है ना, हर कोई कर लेगा, कोई भी बंदा कल से रोज़ पढ़ाई करना शुरू कर सकता है ना, सबको ऐसा लगता है। वो तो बस तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर इच्छा की कमी है, तुम लूजर हो। अभी काफ़ी लोग ऐसे ही सोचते हैं और फिर जब उनसे नहीं हो पाती वो चीज़ तो सोचते हैं कि अरे नहीं भाई मेरे में कोई दिक्कत है क्या, मैं क्या लोफर हूँ क्या, लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखो डिसिप्लिन कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है। तुम्हें पीएफसी के बारे में पता होगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जहाँ से तुम्हारे बेसिकली सही डिसीजंस आते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में आवाज़ आती है ना कि अरे नहीं हमें अभी ये काम नहीं करना चाहिए, हमें अभी ये काम करना चाहिए, अभी हमें गेम नहीं खेलना चाहिए, अभी हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो हमारे वहीं से आते हैं। लेकिन जो इसके डिसीजंस होते हैं ये अच्छे तो होते हैं लेकिन तुम्हारी मेंटल एनर्जी काफ़ी ड्रेन कर देता है ये चीज़। ताकि तुम्हारे दिमाग की मेंटल एनर्जी इतनी ड्रेन ना हो और कॉग्निटिव लोड थोड़ा कम हो जाए, तो ये डिसीजंस हमारे एक दूसरा हिस्सा होता है, स्ट्रेटियम ऐसे कुछ होता है, उसको बोलते हैं, बिल्कुल आंड जैसा दिखता है ये, तुम फोटो देख पा रहे हो इसकी आंड जैसा दिखता है बिल्कुल ये। तुमने शायद से कभी ये नोटिस किया नहीं कि तुम भले ही कितने बड़े निकम्मे हो, ठीक है,
लेकिन तुम कभी ब्रश करने से पहले सोचते नहीं हो कि यार मेरे को ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अरे नहीं यार मैं ब्रश कैसे करूँ, यार मैं हर रोज़ ब्रश कैसे करूँ, ऐसा तुम सोचते ही नहीं हो। तुम तो ऑटोमेटिकली, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली जब तुम उठते हो तब आराम से ब्रश करने के लिए उठती है, वो अपने आप हाथ चलते हो। तुम्हें कोई सोचना ही नहीं पड़ता कि मुझे ब्रश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी थिंकिंग ही नहीं आती कि अरे नहीं भाई ब्रश भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ऑटोमेटिकली बिल्कुल एकदम ऐसे कह लो कि किसी ने कमांड डाल रखी है, तुम वो वैसे ब्रश करते हो। जैसे अगर तुम कभी जिम गए हो और जिम में तुमने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी हो तो तुम्हें कुछ टाइम बाद जिम के लिए सोचना ही नहीं पड़ा कि अरे नहीं भाई मेरे को जिम जाना पड़ेगा, आज मेरे को जिम जाना है, कैसे भी जाना है। नहीं, तुम्हें बस जिम जाना है, तुम्हें पता है। तो हमारा गोल यही है कि हम कैसे अपने काम को ऐसा बनाएं कि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े उसके बारे में, बस हम ऑटोमेटिकली वो काम शुरू कर देंगे। अब स्टेप नंबर 0, डिसिप्लिन मतलब डेविड गॉगिंस नहीं होता। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में पता है ये इमेज बन रखी है, क्योंकि वो लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो लोग बहुत एक्सट्रीम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे डेविड गॉगिंस, कि अरे भाई देखो ओ स्टे हार्ड, मैंने आज 70 किलोमीटर की रन पूरी कर ली, आज मैंने पूरी कंट्री पार कर दी है ये सब देखते हैं तो उनको लगता है भाई डिसिप्लिन तो मतलब यही होता है, अगर मैं भी ऐसा करूँगा, वो लोग ऐसे सोचते हैं। और जब वो ऐसे करने की ट्राई करते हैं, सुबह 5 बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हैं ना वो लोग, कि सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनसे होता ही नहीं है। वो लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं और तीसरे दिन उनको करने का मन ही नहीं करता। वो सोचते हैं कि अरे नहीं भाई सुधरना तो बहुत बेकार चीज़ है, ये तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सुधरना। तो उनको ऐसा लगता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, अपने अंदर अपने आप में सुधार लाना, ये तो भाई बहुत हार्ड काम है भाई, ये तो होगा ही नहीं, हटाओ इसको, नहीं करता मैं। तो तुम्हें अपने वो ईगो को खत्म करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा लेवल है अभी लेवल 5, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों का लेवल इससे भी कम होगा। मेरा जब मैंने शुरू किया था तब तो मेरा नेगेटिव में था, सही बता रहा हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो कि हमारा लेवल कम है, मैं लेवल 4 का हूँ, मैं लेवल 5 का हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तुम्हें किसी को बताना नहीं कि भाई मेरा लेवल इतना कम है, बस अपने आप में मानना है कि हाँ ठीक है मेरा लेवल कम है, मैं अब उसके हिसाब से एक्शन लूंगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी लोग ना लेवल 5 के हैं और वो ट्राई करते हैं लेवल 50 वाली चीज़ें, कि अरे भाई हम तो 5 बजे उठेंगे भाई। वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि अरे भाई देख कल से तेरा भाई करेगा डिसिप्लिन, एकदम फुल डिसिप्लिन करेगा, कल से तेरा भाई उठेगा सीधा 5 बजे जाऊंगा रनिंग करने, 10 किलोमीटर रनिंग करके आऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर ये वो पूरा मतलब ऐसे प्लान कर लेंगे, इतना हार्ड प्लान कर लेंगे। और फिर 3 दिन बाद वो फिर से वो पबजी खेलने लग जाएंगे कि अरे भाई राइट से आ, अरे क्या कर रहा है यार। और अभी मैं तुम्हें जो चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो, तुम्हें वो काफ़ी अनुकूल लगेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में काफ़ी लोगों ने पता ये सोचे क्लिक किया हो कि मैं उनको ये बताऊंगा कि कैसे तुम डेविड गॉगिन जैसे हो सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अरे भाई मैं वीडियो खोलूंगा और मैं बन जाऊंगा बिल्कुल डेविड गॉगिन जैसा, ठीक है एकदम मैं भी 30-70 किलोमीटर भागूंगा, तो ऐसा है कि तुम ना गेम शुरू करने से पहले हार चुके हो। देखो एक तो डेविड गॉगिन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तुम्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, सही में तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो उसके जना पागल नहीं होना। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है तो तुम्हें बहुत छोटे काम से शुरू करना पड़ेगा, जैसे रोज़ बेड बनाना, जैसे रोज़ चड्डी बनियान धोना। काफ़ी लोगों का मुंह बन गया होगा, अरे संदीप भाई ये क्या कह रहे हो, अरे संदीप भाई ये बेड बनाने से क्या होगा, चड्डी बनियान धोने से क्या होगा, ये क्या कह रहे हो। चड्डी बनियान धोना तो दूर की बात है, मुझे पता है कि काफ़ी लोग रोज़ नहाते भी नहीं होंगे। लोगों में अभी इतना डिसिप्लिन नहीं है कि वो रोज़ नहा पाए, और वो सोचते हैं कि अरे भाई मैं ना बिल्कुल टॉपर बन जाऊँगा, मैं तो रोज़ पढ़ाई कर दूंगा भाई, अरे संदीप भाई आप देखो मैं कैसे रोज़ भागता हूँ। अब लोग ऐसे कहते हैं। और अगर तुम डिफेंस बैकग्राउंड से तो तुम्हें पता होगा कि हमारे फौज में एक कहावत है कि जो बंदा बेड नहीं बना सकता अपना रोज़, तो वो बंदा क्या ही करेगा। और कोई तो कारण होगा ना कि सिर्फ हमारी इंडियन मिलिट्री में नहीं, इस दुनिया में जितनी मिलिट्रीज़ हैं मैक्सिमम मिलिट्रीज़ में बेड बनाना सिखाया जाता है लोगों को। और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अरे संदीप भाई ये बेड बनाने से क्या होगा, इससे मैं कामयाब बनूंगा क्या, ये चड्डी बनियान धोने से क्या होगा, मैं इससे सक्सेसफुल बनूंगा क्या। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो बोलता हूँ तुम ट्राई करो इसको अच्छे से, कि तुम कम से कम 3 हफ्ते ट्राई करो इस चीज़ को, या 2 हफ्ते ट्राई करो। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा उस टाइम भी मन करेगा कि अरे नहीं भाई आज रहने देते हैं। तुम्हारा इस छोटे से काम में भी मन करेगा कि अरे नहीं आज बेड नहीं बनाते यार, आज रहने देते हैं, आज नहाते नहीं है। मैं सबसे पहले इन छोटे काम में डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा अपना, वहाँ से बिल्ड करना पड़ेगा अपना डिसिप्लिन। जैसे गेम में होता है ना, जैसे मैं पबजी गेम का तुम्हें एग्जांपल दूँ, पबजी में बहुत खेलता था पहले। तो ऐसा होता था कि जब तुम नई आईडी बनाओगे उस गेम का, और मैक्सिमम गेम्स का सिस्टम ऐसा होता है कि अगर तुम्हारी बिल्कुल नई आईडी है, ठीक है, तुम बिल्कुल न्यू बंदे हो, तो तुम्हारे लॉबी में बिल्कुल बॉट आएंगे, तुम बॉट से फाइट करोगे। शुरुआत में थोड़े तगड़े बंदे तो क्या इंसान ही नहीं खेलते, कंप्यूटर से तुम फाइट कर रहे होते हो जो बहुत बिल्कुल 0 लेवल पे होते हैं, तो तुमसे भी खराब खेलते हैं। अगर तुम उनके आगे 10 घंटे भी बिल्कुल ऐसे मतलब खड़े रहो तो वो तुम्हें मार नहीं पाएंगे, ऐसे नूब होते हैं वो बॉट। और जैसे जैसे तुम लेवल अप करते हो वैसे वैसे तुम्हारे लेवल के हिसाब से बंदे आते हैं लॉबी में। सोचो कि ऐसा होगा तुमने बिल्कुल नई आईडी बनाई है और तुम्हें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है उस गेम के बारे में कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे फायर करते हैं, और तुम्हारी लॉबी बिल्कुल टॉप प्लेयर से बड़ी है जो बिल्कुल टॉप है उस गेम में, तो तुम्हें उस गेम में सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तुम अपना अंगूठा बस फायर बटन पे ऐसे दबा ही रहोगे,
उतने में तुम मर जाओगे। और पता है तुम बाद में ये सोचोगे कि अरे यार ये गेम तो बहुत हार्ड है, छोड़ देता हूँ इसको, मैं कोई और गेम खेलता हूँ उससे बढ़िया। और तुम्हारे साथ अभी यही हो रहा है कि तुम अच्छी चीज़ें करते तो हो, लेकिन तुमने अपना लेवल इतना हाई कर रखा है ना, तुम्हारे अंदर इच्छा तो है करने की, हाँ भाई मेरे को भी सुधारना है, मेरे को भी अच्छा करना है लाइफ, लेकिन तुम्हारा ईगो आता है बीच में कि अरे नहीं भाई मैं तो हूँ टॉप, मैं तो हूँ बहुत बड़ा प्लेयर, मैं तो खेलूंगा तो तगड़े लेवल पे ही खेलूंगा। और तुमसे वो होता नहीं है, फिर तुम्हें लगता है कि अरे नहीं तुम्हें कोई दिक्कत है या ये चीज़ बहुत हार्ड है यार, तुम्हें ऐसा लगता है फिर। तो वही अपने ईगो को ख़त्म करो और प्लीज़ बेड बनाने की शुरुआत करो। अभी तुम्हारा बेड मुझे पता है बिखरा होगा, ऐसी वीडियो पॉज करो, बेड बनाओ आराम से। और तुम्हें हर दिन अब यही करना है। और जिन भी लोगों को लगता है कि अरे इससे तो क्या ही होगा, सिर्फ बेड बनाने से क्या होगा, सिर्फ 10 पुशअप मारने से क्या होगा, तो ऐसा होता है कि तुम ना किसी चीज़ से शुरुआत करते हो, गेम में पहले तुम बॉट मारते हो, फिर तुम्हें हल्का सा आइडिया होता है कि अच्छा ऐसे मूवमेंट करते हैं, अच्छा ऐसे क्रॉस हेयर को उस पे लेके जाते हैं, अच्छा अगर तुम हेडशॉट लेते हो तो उससे ज़्यादा डैमेज होता है। तो तुम ये सब चीज़ें सीखोगे और तुम्हारी जो ये स्किल होगी ये बाद में काम आएगी जब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे लेवल का भी बंदा खड़ा होगा। तुम्हें यही करना है कि तुम्हें यहाँ से स्किल लेनी है, फिर अब तुम उसी डिसिप्लिन को यूज़ करोगे जो तुमने वहाँ बेड बनाने से गेन करी है, जो तुमने हर रोज चड्डी बनियान धो के गेन करी है, तुम उसी डिसिप्लिन को यूज़ करोगे बाकी एक्टिविटीज़ में। जैसे तुमने लोग कहते हुए सुना हो कि अरे भाई जिम ने मेरी लाइफ बदल दी, जिम की वजह से आज मैं इतना कामयाब हूँ, बस मैं वर्कआउट कर पाया इस वजह से। तो अगर तुम थोड़ा देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अरे नहीं ये तो झूठ कह रहा है, अरे भाई ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिम ने कैसे इसकी लाइफ बदल दी, जिम तो ये अपने काम में करता ही नहीं है, इसका काम तो बिल्कुल अलग है इसके उससे। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि जिम से वो लोग अपनी डिसिप्लिन वाली स्किल को बढ़ाते हैं, जो डिसिप्लिन की स्किल उनको जिम से मिली अब वो यूज़ करते हैं अपने काम में कि भाई मैं रोज कोडिंग के इतने वो कर दूंगा, क्योंकि अब उनको डेली मेहनत करने की आदत है। वही कह लो कि आदत को वो यूज़ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले काम में कि वो अच्छे कोडर कैसे बन सकते हैं, वो रोज कोडिंग के लिए शो ऑफ कैसे कर सकते हैं, जब उनका मन नहीं कर रहा होगा वो तब भी कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो तुम्हें यही करना है। अभी तुम जैसे लेवल 1 पे हो तो तुम्हें ये बेड बना के ही बहुत ज़्यादा स्किल मिलेगी। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम्हें लेवल 1 पे ही रहना है। देखो ऐसा होता है जैसे तुम्हारे लेवल बढ़ते जाते हैं, जैसे तुम लेवल 1 पे थे, तुमने किसी एक बंदे को मारा, एक बंदा मारते ही तुम लेवल 1 से लेवल 2 पे आ जाओगे। लेकिन अगर मानो तुम लेवल 10 पे हो तो अगर तुम 10 बंदे ये मारते हो तो तुम लेवल 20 पे नहीं आ पाओगे। ऐसा होता है जैसे जैसे तुम्हारे लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे जो चीज़ें तुम पहले कर रहे थे अब वो चीज़ें काफ़ी इररिलेवेंट हो जाती हैं। उनसे स्किल तो उतनी मिल रही है लेकिन वो तुम्हें फ़ायदा नहीं देंगी इतना, क्योंकि अब तुम्हारे लेवल अप करने की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। तो वही है, तुम्हें लेवल अप करते जाना है, लेकिन तुम्हें शुरुआत तो बॉट मार के करनी पड़ेगी, तुम्हें शुरुआत तो बेड बना के करना पड़ेगा। तुम कोई सी भी एक या फिर 2 हैबिट को पकड़ लो और उसका एक बहुत छोटा वर्जन करो। जैसे मान लो काफ़ी लोगों को बहुत बढ़िया फिजिक चाहिए होती है तो उनको रोज़ उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अभी उनके दिमाग में आ रहा हो कि अरे भाई मेरे को जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अरे मेरे को पुश पुल लेग करने पड़ेंगे, मेरे को स्प्लिट बनाना पड़ेगा, मेरे को डाइट वगैरह पड़ेगा। ये सब बकवास हटाओ। तुम पहले अभी बस 10 या 20 पुशअप मारोगे। अभी काफी लोगों को फिर से लग रहा हो कि अरे संदीप भाई ये 20 पुशअप से मेरा क्या होगा संदीप भाई, अरे इससे तो क्या ही होता है 20 पुशअप से। मैं तुम्हें ये फिर से बोलूंगा कि तुम बस इसको ट्राई करो, 1-2 हफ्ते ट्राई करो और तुम ये 20 पुशअप को एक टाइम दे दो कि मैं इस टाइम पे 20 पुशअप मारूंगा। बस तुमसे अभी वही नहीं होगा, तुम्हें वही करने में दिक्कत आएगी, अभी ऐसा होगा। और पता है काफ़ी लोग गलती यही करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था हॉस्टल में, वो यही करता था, उसको जैसे उसका मन करा गिटार सीखने का तो उसने यामाहा का 10-15 हज़ार का गिटार खरीद लिया और वो गिटार उसके अलावा हॉस्टल में सबने बजाया होगा। और वैसे ही उसका मन करा भाई अब तो जिम जाएंगे, उसने पूरे 1 साल की मेंबरशिप भी ले ली, उसने 8,000 का या 10,000 का प्रोटीन पाउडर ले लिया। उसके अलावा वो सबने खाया होगा वहाँ पे और उसके अलावा हर कोई जिम गया होगा। उसने ऐसे ही ये सोचा कि अरे वो एनिमेशन सीखेगा तो उसने 60,000 का आईपैड लिया, फिर 10,000 का वो एप्पल का पेंसिल भी लिया और वो आईपैड अब वो नोट्स बनाने के यूज़ कर रहा था। काफ़ी लोग मुझे पता है ये गलती करते हैं कि वो लोग जिम मेंबरशिप ले लेते हैं लेकिन जिम जाते ही नहीं है। वो 20 पुशअप तुम्हें डेली मार के तुम अपनी वो स्किल डेवलप कर रहे हो हर दिन जाने की, हर दिन कुछ काम करने की। और अगर तुम ये काफ़ी टाइम से कर रहे हो और तुम्हारे लिए बहुत हल्का हो गई है, ठीक है 20 पुशअप तुम्हारे लिए काफ़ी हल्की चीज़ होगी, तो तुम थोड़ा बढ़ा दो उसको बस। लेकिन ध्यान रहे कि तुम अपने लिमिट से ज़्यादा मत करना। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो जोश जोश में आके करते हैं कि अरे भाई मैं मारूंगा 100 पुशअप हर दिन के, तो एक दिन मारते हैं, 2 दिन मारते हैं, लेकिन तीसरे दिन उनका मन ही नहीं करता करने का। मैं कहूँगा कि तुम भले ही 20 या फिर 10 पुशअप मारो लेकिन तुम उसको डेली करो कम से कम। मैं तो तुम्हें ये बोलता हूँ कि अरे तुम बस 1 पुशअप मारो यार, तुम हर दिन बस 20 पुशअप मारो, लेकिन हर दिन मारो। वो लाख गुना बेटर है उन 200 पुशअप से जो बस तुम 2 दिन मारोगे और उसका तुम पुशअप ही नहीं मारोगे। समझ रहे मेरी बात। और देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कोई वीक नहीं हो जाओगे करके तुम कोई लूजर नहीं बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ बस 30 पुशअप ही मारते रहने दिन के। तुम अपना लेवल बढ़ाओगे, तुम अपने गोल्स वगैरह इमेजिन करो। जैसे मान लो तुम्हें बहुत बढ़िया फिजिक चाहिए है ना, तुम्हें बहुत बढ़िया जॉब चाहिए, तो तुम इन गोल्स को अपने डेली हैबिट्स में ब्रेक डाउन करो कि तुम इन गोल्स को अचीव करने के लिए डेली क्या करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए जिम में हर दिन का स्प्लिट होता है कि आज बाइसेप, कल चेस्ट, कल बैक,
फिर परसों ये परसों वो, और पुश पुल लैग ऐसा होता है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, तो लोगों ने बस अपनी ड्रीम फिजिक को अपने डेली गोल्स में डिवाइड कर दिया है कि मैं हर दिन ये चीज़ करूँगा, हर दिन मैं ऐसे वर्कआउट करूँगा ताकि मैं वो ड्रीम फिजिक अचीव कर सकूँ। तो ऐसे ही तुम्हें अपने बाकी गोल्स को भी डेली गोल्स में ब्रेक डाउन करना है और तुम्हें उसके हिसाब से एक वीक रूटीन प्लान करना है। अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम अपनी गुड हैबिट्स को डेली हैबिट कैसे बनाओगे, तो बस ये वीडियो सर्च करना कि हाउ टू मेक योर गुड हैबिट्स योर डेली हैबिट्स बाय संदीप अधिकारी, तो वो वीडियो आ जाएगी। और ध्यान रहे, मैंने तुम्हें ये बोला है कि तुम्हें एक वीक रूटीन बनाना है। तुम्हें उतना करना है जितना तुम सोचते हो कि अरे नहीं यार, ये तो मेरे लेवल के हिसाब से काफ़ी कम है। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कम करो। काफ़ी लोग यही करते हैं कि काफ़ी लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि अरे नहीं भाई, मैं तो डेविड गोगिंस इतना करूंगा, मैं तो इतना कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो मेरा लेवल तो ये है। और इतनी बड़ी गलती क्यों है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि उनसे वो चीज़ होगी नहीं। फिर वो सोचेंगे कि अरे नहीं भाई, अपने आप को सुधारना तो बहुत बहुत मुश्किल काम है, अब छोड़ देते हैं इस काम को, तो ये तो होगा ही नहीं लगता है हमसे, और वो वहाँ गिव अप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तुम्हें वो नहीं करना। कोई बात नहीं, तुम अपने पोटेंशियल से नीचे परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो टाइम के साथ साथ तुम लेवल अप करते रहोगे और पता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कब अपने पोटेंशियल को पार कर दिया है। जो तुम्हारा पहले पोटेंशियल था, जो तुम्हारा सिम पहले ट्रू पोटेंशियल था, तुमने लेवल अप कर करके लेवल अप करने में बिजी हो गए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुमने कब अपने पोटेंशियल को पार कर लिया है। ऐसा होगा कि तुम्हें अपने रूटीन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मतलब तुम्हें चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है कि तुम कैसे, जैसे तुम पहले अगर मान लो 10 पेजेस पढ़ते थे किताब के, तुम पढ़ो 25 पेजेस, ऐसा तुम लेवल अप करोगे अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से करना, किसी का कॉपी मत करना। और तुम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे। जैसे मान लो तुम्हें पहले 10 पेजेस पढ़ने में 1 घंटा लगता था, लेकिन अब तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम कैसे 10 पेजेस से ज़्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन उससे भी कम समय में। और तुम्हें अब अपना डिसिप्लिन उन कामों में दिखाना है जो तुम्हें ये काम एफिशिएंटली करने में हेल्प करेंगे, ये काम तुम्हें ज़्यादा करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो, एक टाइम बाद जब हम लेवल अप कर चुके होते हैं, तो हर रोज़ जिम जाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, हर रोज़ काम करने के लिए बैठना कोई बड़ी बात नहीं होती। उस काम को और एफिशिएंटली कैसे करना है और जल्दी कैसे करना है, वो बड़ी बात होती है। जैसे अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं, तो मेरे लिए हर रोज एक वीडियो अपलोड करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तुम देख रहे हो मैं काफ़ी टाइम से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हर दिन की। इतना भी काफ़ी टाइम नहीं हुआ, 1 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, बस इतना है। लेकिन अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ अपने पिछले साल वाले वर्जन से, इतनी वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है ये 30-40 दिन में, उतनी मैं पहले 4 महीने में भी नहीं कर पाता था। तुम खुद चेक कर सकते हो ये चीज़। इससे अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, तो मैंने कहाँ डिसिप्लिन दिखाया जिसने मुझे हेल्प किया लेवल अप करने में। तो वो चीज़ थी बस एक रात पहले टॉपिक डिसाइड करना। तुम्हें अभी बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन ऐसा होता था कि मैं दिन में काफ़ी टाइम वेस्ट करता था बस टॉपिक डिसाइड करने में कि मैं किस पे वीडियो बनाऊंगा अगली। तो मैं अभी ये करता हूँ कि मैं रात को ही डिसाइड कर लेता हूँ ये चीज़, मैं पहले ही कर लेता हूँ ये काम। और मेरा मन नहीं करता, से बता रहा हूँ, मेरा मन करता सोने का। मैं वहीं डिसिप्लिन दिखाता हूँ कि मैं ये काम करके ही सोऊंगा, ऐसा। और मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है, तुम देख पा रहे होगे। अब देखो, मैं तुम्हें आखिरी में यही कहूँगा कि डिसिप्लिन, विल पावर, ये सब एक मसल की तरह होती हैं। जैसे अगर तुम जिम में गए बेंच प्रेस लगाने, तो कुछ टाइम बाद तुमसे वो वेट उठेंगे नहीं। क्यों? कोई गड़बड़ है क्या तुम में? नहीं है ना? क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी मसल है, मसल थक गई है, तो वो उतना उठा नहीं पाएगी। तो वैसे ही होता है ये डिसिप्लिन, विल पावर के साथ भी। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये सब ना तुम्हारी स्किल खत्म हो जाएंगी, या तुम्हारी ये जो मसल है ये एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो कुछ टाइम ऐसे आएंगे जब तुम बहुत डिसिप्लिन होगी, ठीक है, तुम सारी आदतें कर रहे होगे, तुम बहुत बढ़िया कर रहे होगे। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसा आ सकते हैं जिस दिन तुम्हारे से कोई हैबिट ना हो, जिस दिन तुमसे कुछ भी ना हो, तो तुम्हें उस टाइम कुछ भी नहीं करना है। देखो, ऐसा होता है कि तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कभी ना कभी ऐसा होगा ही होगा कि कुछ दिन आते हैं, भले ही 1-2 दिन आए, लेकिन आते हैं। लेकिन तुम इसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हो। वो कैसे? जिस दिन तुम्हारा मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, आज टाइम नहीं मिल पाएगा, आज ये नहीं हो पाएगा, आज वो नहीं हो पाएगा, जिस दिन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का जो मोमेंटम है वो ब्रेक होने वाला है, तो उस टाइम तुम बहुत ही कम हैबिट करो, लेकिन बस भले ही थोड़ा करो, लेकिन करो। अपनी ईगो को बीच में आने मत देना कि अरे नहीं, मैं तो करूँगा, उतना नहीं करूँगा, फक ऑफ। भले ही छोटा करो लेकिन करो। और अगर मान लो तुम काफ़ी टाइम से रट में फंसे हो कि तुम कुछ टाइम बहुत डिसिप्लिन थे, लेकिन तुमने फिर हैबिट करना छोड़ दिया, तो ऐसा होता है कि वापस से वो हैबिट स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता है ना ऐसा? अपनी हैबिट्स को बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा, कि इतना कि तुम्हारा ईगो बोले कि अरे भाई ये क्या, ये तो कोई भी कर लेगा। तुम स्टार्ट करो बस। ऐसे कह लो कि ये बिल्कुल ना स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होता है। जैसे वो होता है ना स्नोबॉल इफेक्ट, की स्नोबॉल जब लुढ़केगी फिर ऐसे धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तुम्हें बस वैसे ही करना है, वही चीज़ करनी है। होता क्या है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई, हम तो इतनी बड़ी बॉल से शुरुआत करेंगे। ये बिल्कुल बकवास माइंडसेट है। तुमने काफ़ी टाइम से हैबिट नहीं करी है, बस छोटी सी बॉल फेंको एक। टाइम के साथ साथ तुम वापस से लेवल अप करोगे, और इस बार लेवल अप करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तुमने पहले से ही करा हुआ है ये सब। तो लेवल अप तुम बहुत आसानी से कर लोगे, काफ़ी जल्दी कर लोगे। धीरे धीरे ऐसा होगा कि तुम्हारी बॉल बहुत बड़ी बन चुकी है, उतनी बड़ी बन चुकी है पिछली बार जितनी ही, लेकिन इस बार आधे से भी कम समय लगा है, और अब तुम वो बॉल को और बड़ा बनाओगे पहले से। ऐसा साइकिल तुम्हारे बीच में आते रहेंगे कि तुम कुछ टाइम के लिए बहुत डिसिप्लिन होगे, लेकिन रट में फंस जाओगे फिर तुम कुछ टाइम के लिए, फिर तुम कुछ टाइम वापस बहुत डिसिप्लिन हो जाओगे। ऐसे आते रहेंगे, ठीक है? तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी,
बस ट्राई करते रहना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा था रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।